मनारा फिनाले में जाते हुए कैसी दिख रही है तू? भाई आज का एपिसोड देखने में जितना हमें अंकिता और विकी ने खज्जर खवार कराया है ना, उसके बाद जो टास्क में जो हमें बॉन्डिंग देखने को मिली है ना, अभिषेक की, मनारा की, अरुण की, और उसके बाद हमारे द विनर मुनव्वर की, भाई मजा आ गया है। मैंने कल के एपिसोड के ऊपर रिव्यू नहीं किया था क्योंकि उसका रीजन ये है कि मुझे ना एपिसोड शो से वो फीलिंग ही नहीं आ रही। शो बहुत ही बायस्ड वाला फील हो रहा है और बहुत ही ना मैं डिस्कनेक्टेड फील करने लग गया हूँ शो से। अब कल के एपिसोड में भी देखो उन्होंने दिखाया कि अभी जो करण जौहर है वो आएंगे, बहुत सारी बातें बोलेंगे, और बहुत सारी बातें बोली भी गई हैं जो काटी गई हैं। तो मुझे इस तरह की चीजें ना, बाय द क्रिएटर, फ्रॉम द क्रिएटर्स एंड बिकॉज ऑफ द क्रिएटर्स, मैं इन चीजों से पीछे हट रहा हूँ क्योंकि मुझे मजा ही नहीं आ रहा है इस शो को देखने में। मैं बताता हूँ कल क्या क्या चीजें कटी हैं, पहले उसके ऊपर बात करते हैं फिर आगे जाते हैं। कल मुनव्वर ने जब बोला था, तो परसों के एपिसोड में जब मुनव्वर ने कुछ बोला था, तो करण जौहर ने बोला था हम आएंगे मुनव्वर, उस पे आएंगे, उस पे आए करण जौहर, वो सारा काट दिया गया। आयशा को रोस्ट किया गया, आयशा की बजाएगी, आयशा की ली गई, वो सारा काट दिया गया क्योंकि मुनव्वर अच्छा दिखेगा उस टर्म में। फिर उसके बाद जो टास्क हुआ, जो कि मैंने बिल्कुल भी नहीं देखा, मैंने आंखें बंद कर ली थी, कान बंद कर लिए थे, मेरा दिल ही नहीं हो रहा था कल का एपिसोड। तो मैं आधा एपिसोड देखते टाइम सो गया, फिर मैंने दोबारा बीच में देखा, ये मैंने कहा खत्म करो यार। उस एपिसोड में भी थोड़ा सा हमें शुरू में करण जौहर दिखा दिया है, उसके बाद वो भारती और उसका हस्बैंड आ गया है। वो वाले टास्क में भी मुनव्वर के बारे में अच्छी बातें की, वो भी काट दिया गया। जंप कट्स मैं बहुत अच्छे से पकड़ता हूँ क्योंकि एडिटर हूं ना मैं। अच्छा, वो चीज हुई। उसके बाद हमें सारा दिन क्या दिखाया गया है, मियां बीवी लड़ रहे हैं। वो अंकिता चुड़ैल, अंकिता इतनी बिची औरत है, इतना वो करती रहती करती रहती करती रहती। अब शी इज गेटिंग ऑन माई नर्व गाइज, मुझे बहुत इरिटेट कर रही है अंकिता, और उसकी वजह से मुझे ना एपिसोड देखने को दिल नहीं हो रहा होता, इतना इतनी वो बुरी लग रही है। और दूसरी तरफ हमारे विकी भाई, वो इस तरह की अजीब हरकतें करने लगे हैं आखिरी 2 हफ्तों में कि मैं पूरा सीजन इनको सपोर्ट करने वाला बंदा हूं। जब बिग बॉस इनकी ले रहे थे, मैं उनकी ले रहा था, और अब क्या कर रहे हैं बिग बॉस, पता नहीं इस शो में बिग बॉस जिसकी साइड लेने लगता है वो मुझे बुरा लगने लग जाता है। अब बिग बॉस ले रहे हैं विकी की साइड, तो विकी मुझे बुरा लग रहा है क्योंकि विकी बहुत गलत बातें कर रहा है। भाई अपनी इमेज बनाने का जो टाइम था ना विकी भाई ने, उसी टाइम में आगे अपनी इमेज खराब कर ली है, और आज के एपिसोड में तो खास तौर पे खराब कर ली है। अब देखो, अपनी बेगम के साथ तो वो सही बिहेव करता है मुझे जो लगता है, क्योंकि वो है ही ऐसी। जिस तरह की हरकतें आज के एपिसोड में भी उसने की है ना, वो बहुत ही मतलब। कॉफी पिएगी अंकु? अंकु कॉफी पिएगी? तूने मेरे लिए कॉफी नहीं बनाई विक्की? विक्की मैं बना लेती हूँ विक्की। नहीं अंकु मैं बना देता हूँ, विक्की मैं बना लूंगी विक्की, मेरा दिमाग ना खराब कर विक्की, विक्की मेरा दिमाग ना खराब कर विक्की। इतनी वो इरिटेटिंग लग रही है ना, इतनी ऑकवर्ड सिचुएशंस बना रही है घर में, और सब लोगों के मुंहों पे दिख रहा है कि वो क्या कर रही है। उसको मैं ब्रेक दे दूंगी, ब्रेक दे दूंगी, भाई मैं चाहता हूँ वो तुझसे ब्रेक ले ले अब। जिस तरह की तूने उसकी हालत की पड़ी है, वो बोल रहा है। आज उसने एक लाइन बोली, मेरे दिल में लग गई, कहता मैं 40 का हो चुका हूँ अंकिता, इस प्लेनेट अर्थ पे ना मेरे पास 25 से 30 साल ही रह गए हैं, और मुझे सुकून से जी लेने दे। वाकई यार उसको सुकून से जी लेने दे। वो इस हफ्ते में जो मर्जी 2 हफ्तों से बुरी हरकतें कर रहा है, लेकिन स्टिल यार उसको जी लेने दे अंकिता। अच्छा, पूरा एपिसोड ये दोनों मियाँ बीवी खा गए। उसके बाद टास्क शुरू हुआ तो मजा आया एपिसोड में, नहीं तो उससे पहले तो मजा ही नहीं आ रहा था। पता नहीं ये कॉन्ट्रैक्ट में लिखवाया इन्होंने, ये प्लानिंग है इनकी कि हम लोग आखिरी के दिनों में लड़ाइयां करेंगे, हमें ज्यादा ना फोकस कर लेना। मुझे तो फेक लग रहा है, टू बी ऑनेस्ट ऐसा लग रहा है मुझे। अच्छा, उसके बाद वो टास्क शुरू हो गया। टास्क, अच्छा बीच में वो अभिषेक मशवरे भी दे रहा था इन सबको, आज अच्छी गाइडेंस दे रहा था। अच्छा, थोड़ी सी ना मैं टास्क से जाने से पहले ना मैं थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ पर्सनल, ठीक है? जो इंसान ना अपनी इमेज बनाने निकलता है ना, वो अपनी इमेज खराब कर लेता है। अब हमने, देखो, मैं इस शो को ना पर्सनली नहीं लेता हूं, मैं किसी को अपना फेवरेट नहीं चुनता हूं इस शो में। उसका रीजन ये होता है क्योंकि हर रोज कोई ना कोई ऐसी हरकत कर देता है कि वो आपका फेवरेट नहीं रहता है। लेकिन मुनव्वर ने ना आज तक इस शो में कोई ऐसी हरकत नहीं की कि वो मुझे मेरा फेवरेट ना रहे। हाँ, मैं उसको डिजर्विंग हीरो विनर नहीं समझता था शुरू में, क्योंकि वो कुछ ऐसा कर ही नहीं रहा था, वो बस वो पीछे बैठ के ऐसे ऐसे गेम देख रहा था। लेकिन अब जो वो कर रहा है ना, जैसे उसने बोला अनुराग को बोला तुझे निकालूंगा इस शो से, वो उसी दिन निकला है। चिंटू को बोला तुझे टनल तक छोड़ के आऊंगा, उसको टनल तक छोड़ गया। और कल के एपिसोड में विक्की भाई को बोल दिया तुझे टनल तक छोड़ूंगा।
विकी भाई बोरिया बिस्तर उठा लो। हालांकि मैं चाह रहा था कि आप टॉप 5 में आओ, पर आपका हो गया, क्योंकि आपने जो अपने 2 हफ्तों में अपनी इमेज खराब की है ना लास्ट के, जिस तरह आपने बातें की हैं, चुगलियां की हैं मुनव्वर के अगेंस्ट, जो आप एक ग्रज लेके चल रहे हो, और कल वो भी दिखने वाला है, और आज के एपिसोड में भी दिखा है, तो वो चीजों की वजह से ना मसले मसाइल बड़े हो रहे हैं, और आप ना, अब आपका हो गया मेरे हिसाब से, अब आप मेरे दिल से उतर रहे हो। अच्छा, कोई फेवरेट ना चुनने की वजह से पता है क्या होता है, कोई जब इंसान कोई अच्छी चीज करता है ना, वो आपको फौरन ही अच्छा लग जाता है, और कोई जब इंसान बुरी चीज करता है वो आपको बुरा लग जाता है। अब अभिषेक जब वापस आया घर में, उसका बिहेवियर ऐसा हो गया था कि वो बहुत ही ना अजीब सी बातें कर रहा था, प्राउड फील हो रहा था, तो वो चीजें मुझे भी बुरी लगी, और मैंने कॉल आउट भी किया। जब उसने मुनव्वर से फाइट की, मैंने कॉल आउट किया कि मुझे ये बंदा नहीं अच्छा लग रहा, मुझे नहीं चाहिए। मैंने एक टाइम तक ये बोला हुआ है कि मुझे फाइनल में विक्की और मुनव्वर चाहिए, हाथ पकड़े हुए सलमान भाई का। फिर मैंने बोला कि मुझे फाइनल में विक्की और अभिषेक चाहिए, मुनव्वर और अभिषेक चाहिए। फिर मैंने अंकिता और मुनव्वर भी बोला है, लेकिन अब मेरे लिए फिर से अभिषेक और मुनव्वर है। और टॉप 3 में मनारा, जिसको पूरा सीजन में गूं की बोरी बोलता रहा हूं, उसको मैंने इतना कॉल आउट किया, इतना कॉल आउट किया उसको, लेकिन अब लास्ट हफ्ते से मुझे वो अच्छी लग रही है। वो उसकी मुझे ट्रू पर्सनैलिटी जैसी भी है, वो अपने दोस्त की साइड ले रही है। देखो, मेरा ये मानना होता है कि मेरे दोस्त को मैं ही जलील करूंगा, कोई और जलील नहीं करेगा। तो वो मनारा उस चीज पे अपने दोस्तों को सबसे ज्यादा जलील ही वो करती है, लेकिन किसी और के साथ लड़ भी पड़ती है, उनके बारे में बात हो रही हो तो ये चीजें चल रही हैं शो में काफी सारी। तो अंकिता जी मुझे पहले दिन से पसंद नहीं आई है, और मुझे आज तक पसंद नहीं आई है। अरुण मुझे बीच में भी अच्छा लगता था, उसकी मजाक भी अच्छा लगता था, और मुझे अब फिर से अच्छा लग रहा है। तो आज के एपिसोड में ना बहुत सारे लोगों की ना इमेज दोबारा से मेरे लिए साफ हो गई है। अभिषेक तो मेरे लिए वैसे ही साफ चल हो गया था 1-2 दिन बाद ही, क्योंकि अभिषेक अच्छी पर्सनैलिटी है, वो दिल से अच्छा है, ठीक है ना। ईशा ने भी आज जो बिहेवियर किया पानी डालने का, वो देखो गेम अपनी जगह होती है, लेकिन इतनी मिर्च डाल दी यार, इतने मिर्च से भरे हुए थे लोग, तो वो ह्यूमनली सही नहीं है यार। तो उसमें ईशा जो हरकत कर रही थी वो मुझे अच्छा लग रहा था। अंकिता जी यहाँ पे वैक्सिंग पैड लगा रही है, अंकिता इज अ बिच, दिल से चुड़ैल है, वो किसी की नहीं है। वो ये जो इनके हस्बैंड बोल रहे थे ना कि मुन्ना किसी का नहीं है, आपकी बेगम किसी की नहीं, और आप किसके हो मुझे ये बताओ विकी भाई, आपने इस शो में किससे बनाया है? आपकी बेगम तक तो आप पे यकीन नहीं कर रही, तो हम क्या कर लें आप पे यकीन? आप बोल रहे हो तू लड़कियों में ऐसा है, तू वैसा है, मुन्ना ये किसी का सगा नहीं है, मुझे तो आप किसी के सगे नहीं लग रहे हो। मुन्ना की एटलीस्ट मुन्ना की बॉन्डिंग मुझे अभिषेक के साथ और मनारा के साथ सही दिखती है। उसने क्लियर बोला है कि मैं इन दोनों को, और देखो हम लोग सब बोल रहे थे कि मुन्ना ने इन दोनों को नॉमिनेट नहीं किया। यार देखो, दोस्ती में जितनी मर्जी लड़ाई हो जाए, मुन्ना इस मूवमेंट पे ये नहीं चाहेगा कि मुन्ना की वजह से मनारा या अभिषेक बाहर हो जाए और फिनाले में टॉप 5 में ना आ पाए। अपने दोस्तों को भाई टॉप 5 तक तो लेके जाएगा मुन्ना, बाद में भले टनल तक छोड़ दे और ट्रॉफी ले ले। देखो मैं तो चाह रहा हूं मुन्ना जीत जाए, मेरा तो क्लियर सपोर्ट मुन्ना की तरफ है, लेकिन मैं अभिषेक को चाह रहा हूँ सेकंड रनर अप, ठीक है, क्योंकि अभिषेक भी डिजर्विंग है। थर्ड मेरे हिसाब से बहुत देर तक विकी भाई रनर अप थे, विकी भाई डिजर्विंग थे, लेकिन विकी भाई का बिहेवियर मुझे अच्छा नहीं लग रहा आजकल, जिस तरह की वो हरकतें कर रहे हैं। अच्छा, फिर अब अंकिता जी ने जो चुड़ैलपन किया आज, वो आयशा वो लाल मिर्चें डाल रही है, फुल प्रिपरेशन से आए हुए थे, बाद में खुद भी तेल वेल मल के बैठ गए थे अपनी बारी आने पे। वाह जी वाह, ये आपकी स्मार्टनेस है। कोई नहीं बेटा, वक्त आएगा, और वक्त आता है ना तो हर बंदे को मुन्ना टनल तक छोड़ के आएगा। अच्छा, ये सारी चीजें काटी जा रही थी, मैं आपको बात कर रहा था, मैंने इसके ऊपर एक रील भी बनाई है। आप ना एक करेक्टर को कितना डिमोटिवेट कर दोगे, आप एक करेक्टर से कितना बैर ले लोगे कि इसको मैंने खत्म करके रहना है, आप कितना कर दोगे खत्म? भाई उसको जो अल्लाह ने इज्जत दे दी हुई है ना, आप उसको नहीं खत्म कर पाओगे। आपने देखो बिग बॉस की ना एक बायसनेस दिख रही है, अगेन बायसनेस दिख रही है, सॉरी बायसनेस बोलना चाह रहा हूँ, वो वर्ड क्या होगा बायसनेस का उल्टा? हेट्रेड दिख रहा है यार, आंखों पे बाल चुभ रहे हैं यार, ये मुझसे नहीं होगा आज, आज आज बहुत चुभ रहे हैं आंखों पे बाल, बाल बहुत लंबे हो गए हैं। अच्छा, अब नहीं होता भाई ये बाल, आंखों ना ये इधर चुभ रहे हैं मुझे, आंखों में भी चुभ रहे हैं, नाक पे भी चुभ रहे थे। अच्छा, अब ना बिग बॉस की तरफ से ना एक चीज दिख रही है, हेट्रेड दिख रहा है यूट्यूबर्स के लिए। कैसे दिख रहा है? अनुराग के साथ ज्यादतियां हुई है शो में,
मुन्ना के साथ ज्यादतियां हुई हैं, अरुण को तो बेचारे को किसी खाते में नहीं लिखा हुआ था, वो तो बेचारा सुमड़ी में फुमड़ी कर गया, इधर तक आ गया। ठीक है, अच्छा फिर आज के टास्क के ऊपर बात कर लेते हैं। आज का टास्क शुरू हुआ कैप्टनसी टास्क। क्या मुझे अच्छी लगी है मुन्ना की बातें। मुन्ना, अभिषेक और अरुण मनारा को जिस तरह सपोर्ट कर रहे थे ना, ओ भाई मजा आ रहा था, क्या अच्छा लग रहा था। जिस तरह वो कह रहे थे पहाड़ के सामने एक पत्थर ही काफी है, मनारा देख फिनाले दिख रहा है तुझे। वाह यार क्या मोटिवेशन दे रहा था मुन्ना, मजा आ रहा था। और अच्छा इस केस में भी ना आप लोगों को मैं एक चीज बताऊं तो मुन्ना के ऊपर सबसे ज्यादा लाल मिर्च डली हुई थी, आपने नोटिस किया हो, लेकिन हमें वो डालने का सीन ही नहीं दिखाया गया कि हम सिंपथाइज ना कर लें मुन्ना के साथ, हमारे दिल में मुन्ना के लिए मोहब्बत ना आ जाए कि यार उस पर कितना और है। सिर्फ मनारा को दिखाते रहे। मनारा नो डाउट मनारा ने आज वेल परफॉर्म किया, मनारा ने बहुत अच्छे तरीके से मुकाबला किया है चुड़ैलों का, जिसमें सबसे ऊपर थी ईशा और उसके बाद थी आयशा थी, उसके बाद अंकिता थी और चुड़ैलों में विक्की भी था। यार मेरे लिए मैं इन टास्क को ना देखो, जो पहला बंदा होता है ना उसका लेवल होता है बार सेट करने का। आप लाल मिर्चियां डाल रहे हो तो ऑब्वियसली फिर अगली बार आपका दूसरा बंदा आपके ऊपर एक्सट्रीम करेगा, ऑब्वियसली उससे तो ऊपर ही करेगा ना, दो हाथ आपसे। तो आप अपना बार ही उस हद तक ले जाओ यार, उनके जिस हाथ पे इतना ऑयल लगा दो कि उनसे दबाया ना जाए, बात खत्म। उनके हाथ पे लाल मिर्च डालते मेरे लिए सही था। ये जो आंखों में जो मार रहे थे ना, जिस तरह आयशा मार रही थी आंखों में, वो बहुत गलत था, ह्यूमनली गलत था वो। और मुन्ना मुन्ना पहले हाथ छूट गया क्योंकि मनारा की जोड़ी थी, मनारा का छूट गया हाथ तो मुन्ना का भी छूट गया। तो अब उस टाइम में मुन्ना भरा पड़ा था लाल मिर्च से। अच्छा मनारा को लेके जा रहे हैं वॉशरूम, तो मुन्ना को उस टाइम भी नहीं दिखा रहे कि उसने मुंह कहां धोया है, कि मुन्ना को फुटेज ना मिल जाए। कितनी फुटेज काट लोगे यार किसी एक बंदे की तुम, हद होती है यार। मैं मुनावर की जनता का नहीं हूं, लेकिन मेरे लिए मुनावर की जनता ही बेस्ट है भाई, जिस तरह वो कर रहा है। अच्छा अभिषेक मुनव्वर की दोस्ती दिखती है इस शो में, जिस तरह आज वो कूलिंग पैड लगा रहे थे और वो अच्छा बॉन्ड है दोनों का, तो मैं still सपोर्ट करता हूँ। अभिषेक भी अच्छा बंदा है यार, दिल का सच्चा है, मैं तो किसी को भी बुरा नहीं बोलूंगा, सब दिल के अच्छे हैं सिवाय अंकिता जी, वो दिल की अच्छी नहीं है। आयशा भी है थोड़ी सी क्रिंजी, ईशा दिल की अच्छी है यार टू बी ऑनेस्ट। तो अपना अरुण तो दिल का अच्छा ही है। अम्मा मेरी आंखों में पानी डाल दे अम्मा, है मतलब हाथ जोड़ता हूँ मेरा, अल्लाह का बात है मेरी आंखों में पानी डाल दे। तो ये टास्क मुझे यार, मुझे इस तरह के टास्क अच्छे नहीं लगते कि ह्यूमनली आप होते ही नहीं हो, ये इनह्यूमन चीज़ें हैं जो आप ये कर रहे हो, तो इस तरह के टास्क तो। बाकी कल का एपिसोड अब देखते हैं कल क्या हुआ है, मुझे तो पता नहीं क्योंकि मैंने देखा नहीं है। लेकिन ये है कि मैं देखना चाह रहा हूँ कि कल क्या होता है। मुझे लगा था कि आज के एपिसोड में ही हो जाएगा दूसरा, लेकिन उन्होंने सारा दिन तो दे दिया है ये मियाँ बीवी के लोले पोपो में। मेरा मेरा दिल हो रहा था जब मैं एपिसोड को देख रहा था, मेरा दिल हो रहा था कि मैं थोड़ा सा रोस्टिंग वाला कर दूं, गंदे वाला इनका। फिर मैं कहता हूँ यार नहीं, फैमिली फ्रेंडली कंटेंट ही रहे तो अच्छा है, अब क्या अपना मुंह भी गंदा करना और ये टट्टी लोगों में घुसना। और कल की ही बात है, मैं घर में बैठा ना बात कर रहा था कि मेरे लिए टॉप 5 की बात हो रही थी, तो मैं अपनी बहन से बात कर रहा था। वो बात हो रही थी कि देखो टॉप 4 तो हमें वैसे ही पता चल चुका हुआ है, अंकिता, मुनव्वर, अभिषेक और मनारा। 5 में मैं कह रहा था विक्की जाएगा, ईशा नहीं जाएगी, लेकिन आज तो मुन्ना ने कह दिया कल के एपिसोड के जो प्रोमो में कि विक्की तू जा रहे लै, तुझे टनल तक छोड़ूंगा, तो विक्की अब जा रहे लै। तो फिर रह गई वो ईशा। ईशा ये टॉप 5 अब हो गए अपने डिसाइड, क्योंकि मुन्ना ने बोल दिया तो भाई ने बोल दिया तो करने का तो करने का। ठीक है, तो अब ये ईशा आ गई है टॉप 5 में, तो इस हफ्ते तो फिर मेरे हिसाब से देखो डिजर्विंग तो आयशा है नहीं अब शो की। आयशा ने जो हरकतें की हैं ना, आयशा तो मेरे मेरे हिसाब से डिजर्विंग क्या शो में आने लायक भी नहीं है। तो आयशा का बनता है निकलना इस हफ्ते, अगले हफ्ते अरुण भाई का, फिर उसके बाद टॉप 5। विक्की आखिरी हफ्ते में विक्की निकल जाएगा, पीछे रह गया टॉप 5। तो ये था हमारा टॉप 5। बाकी एपिसोड में मुन्ना मुन्ना गिर भी रहा था बेचारा, थोड़ा सा बौखलाया हुआ लग रहा था, लेकिन मुन्ना, ये तूफान से पहले वाली शांति है भाई, ये लोगों ने बहुत बहुत कर लिया मुन्ना के अगेंस्ट। मैंने लॉकअप नहीं देखा हुआ, लेकिन मुझे लगता है कि मुन्ना ने उधर अच्छा काम उठाया होगा। तो ये था हमारा रिव्यू ऑफ बिग बॉस फाइनल वीक। अच्छा मैं थोड़ा सा इमोशनल भी हो रहा था, मैं परसों के व्लॉग कह रहा हूँ, परसों के रिव्यू में मैंने बात करनी थी जब फैमिली वीकेंड भी चल रहा था, तो लेकिन मैं बातों बातों के चक्कर में बात करना भूल गया।
जैसे जैसे टाइम करीब आता जा रहा है ना सीज़न ख़त्म होने का, तो मैं इमोशनल भी हो रहा था। फैमिली वीक हमेशा ऑब्वियसली इमोशनल कर देता है आपको। आपको एक कनेक्शन फ़ील होने लग जाता है एक चीज़ के साथ कि यार ये इनमें से चलो एक आधा बंदा तो दिल को लगने लग जाता है ना, कोई अच्छा ना भी लग रहा हो एटलीस्ट देखने में मज़ा आ रहा होता है। तो अब स्लोली स्लोली वो टाइम ख़त्म हो रहा है कि हमारी ये रूटीन ख़त्म हो जाएगी कि रोज़ का एक रिव्यू और ये सब कुछ, तो वो भी बंदा थोड़ा सा इमोशनल होता है। तो बस यही कहना था कि आप लोग सब्सक्राइब कर लें, हमारे साथ बने रहें। हम बाकी चीज़ों के भी रिव्यू बीच में घुसेड़ने की कोशिश करते रहते हैं। तो बाकी स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, एंजॉय लाइफ। दुआओं में याद रखिएगा। बाय, टेक केयर, पीस।